हेलो सन मीना सनराइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस रीडिंग में मैं आपके लिए सबसे पहले जनरल मैसेजेस देखूंगी। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इन 10 दिनों में उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ वो देखूंगी। और एंड में सारे साइंस आपके साथ कैसे रहेंगे इन 10 दिनों में 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो, जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर सबसे पहला आपका मैसेज है, अगर आपसे किसी का लड़ाई झगड़े हो गए थे किसी के साथ आपके होम फैमिली रिलेटेड या फ्रेंड्स वगैरह में, तो बातचीत करके मामला सॉल्व हो सकता है यहाँ पर, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो लीगल है वहाँ पर आपको कोई किसी किस्म का जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है किसी ऐसी चीज़ पर जो आप होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को, पर आपको होपलेस फील हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, जो आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके कोई ड्रीम गोल्स हैं, आप जिन गोल्स वगैरह पर काम कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, तो आप होपलेस फील कर रहे हैं लेकिन आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है अगर आप कंटिन्यूसली उस पर ही काम करते रहें। ये मैसेज सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, किसी की फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, किसी की मनी से, किसी के ड्रीम या गोल्स वगैरह उनके हैं उनसे उससे रिलेटेड हो सकता है। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। मनी से रिलेटेड सिचुएशंस क्लियर नहीं है यहाँ पर। आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल कर काम नहीं कर रहे हैं। बेहतर होगा इन्फॉर्मेशन अच्छे से लीजिए, फिर कहीं पे अपना मनी इन्वेस्ट कीजिए या जहाँ से मिल रहा है प्लानिंग के साथ काम कीजिए, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम कीजिए, तो ही आप जाकर मनी गेन कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि क्लियरिटी नहीं है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेकिंग है, तो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल कर प्लानिंग करके काम करना है। क्लियर होंगे तभी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप जब डिसीजंस लेंगे तो ही आपका मनी में गेन होगा। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन जो भी आप काम करते हैं, शायद आप कोई अपने काम से जो पार्टनर्स आपके साथ काम करते हैं उनको कट कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स रख सकते हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। यहाँ पर आप हो सकता है स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, इन दिनों स्ट्रेस फील करें या एंग्जाइटी, रातों को जाके परेशान हो किसी वजह से, क्योंकि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है उस काम में। तो लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कीजिए, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए यहाँ लोगों के साथ अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। यहाँ पर लव से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकता है अगर आप किसी कमिटमेंट में हैं या मैरिज वगैरह में इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उस वहाँ पर हो सकता है आपको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन अगर पास्ट में फ़ील हुई हो तो डिप्रेस्ड फील हो सकता है, या तो फिर हो सकता है इन 10 दिनों में कोई ऐसी आपको बातें पता चले जो आपको डिप्रेस्ड करें, आपको हर्ट करें, तो इस चीज़ से बचिएगा। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो कमिटमेंट वगैरह की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी किस्म की। अगर आप कमिटमेंट में नहीं है तो अगर किसी से चाहते हैं तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, धोखेबाजी टाइप सिचुएशन फील हो सकती है कि आप किसी के साथ प्लानिंग कर रहे थे, आपने फ्यूचर सोचा था और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो पर्सन जो जो आपने ड्रीम्स देखे थे वो सब शैटर्ड हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो जेमिनी पहले मैं साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस और पाइसिस। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। यहाँ कोई है जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो हैं, या हो सकता है आप भी हो सकते हैं कि एक्शन नहीं ले रहे हैं पर मुझे आप ही पर्सन ही लग रहे हैं। इनका लैक ऑफ एक्शन टेकिंग आपको डिप्रेस्ड कर रहा है, परेशान कर रहा है कि आपके तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोई बातचीत भी ना कर, हो सकता है ना कर रहे हो, खामोशी हो आप लोगों के बीच। तो ये या तो ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स हाई किए हुए हैं, या तो फिर आप भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है जितने लविंग और केयरिंग पहले हुआ करते थे अब उतने नहीं हैं इस कनेक्शन में। आपको डिसीजन बनाना है, या तो आपने बना लिया है कि आपको क्या करना है, या तो फिर आप बना नहीं पा रहे हैं डिसीजन, या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में कि इसमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखते थे कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल शायद ना हो पाए। हो सकता है कि जिनसे, या तो फिर ऐसा इनको लगता है कि अगर ये आपको एज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते थे लॉन्ग टर्म चलने के लिए, पर यहाँ पर
अब नहीं देखते, अब शायद गिव अप कर रहे हैं, या तो आप या तो ये इस कनेक्शन या सिचुएशन पर। मुझे लग रहा है ये हैं, कोई एक है आप दोनों में से जो इस कनेक्शन पर गिव अप कर रहा है और दूसरा सिचुएशन को हील करना चाहता है, इमोशंस को अपने बैलेंस रखकर सिचुएशन को हील करना चाहता है। और दूसरा पर्सन बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना चाहता। डिसीजन जगल कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन के कोई मैसेज वगैरह भेजा जाए इनकी तरफ के नहीं भेजा जाए, इनको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफर की जाए, इनके साथ कोऑपरेट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो शायद अगर आप न्यू बिगैनिंग करना भी चाहें तो शायद एक्सेप्ट ना करें। चलिए अब रीडिंग देखते हैं आपकी। तो ये थी ओवरऑल। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, उनके सारे ड्रीम्स आपसे ही जुड़े हैं, ऐसा फील करते हैं आपकी तरफ। आप ही उनके सोलमेट हैं, आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। पर यहाँ पर इनके एक्शंस में है कि वो किसी किस्म का सच आपसे छुपा रहे हैं, सच बताना नहीं चाहते, सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपसे गुस्सा हैं, एंग्री हैं आप पर, और आप को किसी किस्म का सच नहीं बता रहे, या आपको कन्फ्यूजन में रख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी किस्म के सच से भाग रहे हैं, या तो फिर आपसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं किसी बात पे। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर आप इनको, ये पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि इन्होंने जितना भी टाइम एनर्जी आप पर इन्वेस्ट किया, आपके साथ इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट किया, वो सब वेस्ट हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है। हो सकता है आप लोग 7 महीनों से या 10 महीनों से या 7 महीने 10 महीनों से साथ हो सकता है आप लोगों में से कुछ। तो इन्हें लगता है कि इन्होंने जितना भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है या जो भी एफ़र्ट्स की हैं सब बर्बाद हो गई, सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में कि क्यों है ऐसा। आपकी फीलिंग्स में है, आप लोगों के बीच खामोशी है, तो आप उस खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो जेमिनी, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ तो देखते हैं आपके साथ, उनके सारे ड्रीम्स से सिचुएशन को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, क्या स्टेप लिया जाए। और वो शायद अपने दूसरे ऑप्शंस को भी देख रहे हैं कौन उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ इनकी एक कनेक्शन, जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है, टॉक्सिक है, या तो फिर कोई कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से इनको ये सिचुएशन या कनेक्शन टॉक्सिक लग रहा है, या तो फिर या आप पर या आप इन पर इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, या इनको लगता है नीड बेस्ड है आपकी तरफ से ये कनेक्शन। जब भी आपको ज़रूरत होती है आप तभी आते हैं इनके पास, और लव वगैरह नहीं है आपकी तरफ से इस कनेक्शन या रिलेशनशिप में। तो अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन है जो उनको प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, दूसरे पर्सन की तरफ से भी एफर्ट्स हों और दूसरे पर्सन की तरफ से भी अफेक्शन हो। तो यहाँ कंफ्यूज है कि क्या स्टेप लिया जाए आपकी तरफ आने के लिए, पर मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आपके साथ ये कनेक्शन टॉक्सिक है, तो वो अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं जिसके साथ वो आगे बढ़ सकें। पर हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ ही ड्रीम्स देखते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स के, फ्यूचर में हम ये करेंगे, फ्यूचर वो करेंगे, जो भी इनके ड्रीम्स हैं आपसे ही जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा लव है इनके साइड से, पर फिर भी इनको लगता है सिचुएशन अब टॉक्सिक है, अब आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, इनकी फीलिंग्स में है। ये हाँ, एक्शंस में क्या है वो हम बाद में देखेंगे। आपको ऐसा व्यू करते हैं कि जितना भी टाइम एनर्जी इन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया या एफ़र्ट्स की, वो सब बेकार हो गया, या ये आपको देखते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना भी टाइम एनर्जी इन पर इन्वेस्ट किया वो सब बेकार हो गया है। ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये आपको देखते हैं कि आप इन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, आप किसी किस्म का इनसे सच छुपाते हैं, आप इनको सच नहीं बताते हैं, और आप इनको बहुत छोटी सी एफ़र्ट्स करते हैं, इनकी तरफ बहुत कम एफ़र्ट्स करते हैं कि बस बात कर ली, कम्युनिकेशन इनिशिएट कर ली, और ज़्यादा कोई एफ़र्ट्स नहीं करते। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप इनसे किसी किस्म का सीक्रेट रख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इनको ये शक हो कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इनको शक है कि आप किसी किस्म का सच इनसे छुपा रहे हैं, आप ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बात करते हैं हाय बाय, छोटी सी बात करते हैं, और आप इनको रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको देख रहे हैं कि आपको लगता है आपने जितना भी टाइम एनर्जी इनके साथ इन्वेस्ट किया वो सब बेकार हो गया है। आप इनसे किसी किस्म की अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, पर सीक्रेटली इनको बता रहे नहीं हैं, और अगर ये आपसे माफ़ी नहीं मांगते तो आप इनको रिलीज़ कर देंगे, ऐसा इनको लग रहा है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है।
तो आपकी जो मेन फीलिंग्स है जेमिनी, वो ये है कि आप खामोशी को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये खामोशी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इनके साथ खामोशी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। हो सकता है आप 2 हफ़्तों से या 2 महीनों से बातचीत ना हो रही हो। कुछ केसेज़ में 6 हफ़्ते हो गए होंगे या 9 हफ़्ते, 9 हफ़्ते, 6 हफ़्ते हो गए होंगे। लेकिन आपको इनके साथ खामोशी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको मिस कर रहे हैं। शायद इन्होंने आपको अपनी लाइफ़ से कट कर दिया हो। आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं, परेशान हैं। अपने लाइफ़ पर तो आप ध्यान दे ही रहे हैं, फिर भी आपको ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही है इनके साथ, और आप इनके साथ ही खामोशी तोड़ना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स में ये है। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके एक्शंस में हैं, आपको किसी किस्म का सच नहीं बता रहे हैं। शायद आपको ये इस वजह से सच नहीं बता रहे हैं कि आप पर ये इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, अपना टाइम एनर्जी आपको कोल्ड में क्यों छोड़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि शायद ये किसी और से भी डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनके पास कोई न्यू ऑप्शन आ गया हो, या तो फिर कोई और पास्ट वाले पर्सन हो। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में कि आप पर तभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना टाइम एनर्जी एफर्ट्स, और तभी आपको कोल्ड में छोड़ा हुआ है इन्होंने, या इसी वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया है। अगर इन्होंने कट किया था क्योंकि आपसे गुस्सा हैं, और अब ये किसी और से डील कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आपको कम्प्लीटली छोड़ दें कोल्ड में, और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें कि नहीं। लेकिन अभी नाराज़ हैं आपसे, अभी नाराज़ हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है किसी और से भी डील कर रहे हैं, कोई न्यू ऑप्शन की लाइफ में आ गया है। यहाँ पर मैच्योरली इस सिचुएशन के बारे में डिसीजन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, या चाहते हैं आप कोई मैच्योरली इनके बारे में डिसीजन बनाएं। इनको किसी किस्म की ऑफ़र करेंगे आप, तभी ये कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो ऐसे एक्शन में कोई एक्शन का कार्ड आया नहीं है इनका। इनके एक्शन में है कि आपसे नाराज़ हैं और आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, आपको किसी किस्म का सच नहीं बताएंगे, आप पर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको कोल्ड में छोड़ देंगे, क्योंकि शायद ही किसी और से डील कर रहे हैं, या तो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आप पर टाइम इन्वेस्ट भी करें कि नहीं। हालांकि फीलिंग्स में लव है सिचुएशन में, पर इनको लगता है कि सिचुएशन टॉक्सिक है, तो ये इनको लगता है कि इनको मूव ऑन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस में है जेमिनी कि अगर आप दूर से नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो सही टाइम का वेट कीजिए कि ये सिचुएशन ख़त्म, ये जो रुकी हुई सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि क्या सही टाइम रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। कुछ केसेस में हो सकता है आप इनसे मिलने जाएं, बातचीत करेंगे तो ही ये मामला सॉल्व हो पाएगा। हार्ट ब्रेक को हील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनके साथ फिर से न्यू बिगैनिंग करते हैं, आपको सेकंड चांस मिलता है, तो पास्ट की गलतियां फिर से नहीं दोहराइए। बातचीत करके मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर एंड करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपके साथ नहीं बढ़ते तो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम सारे साइंस देखते हैं कि सारे साइंस एरीज से पाइसिस तक आपके साथ कैसे रहेंगे इन 10 दिनों में। तो जेमिनी, अगर आप किसी एरी से डील कर रहे हैं तो वो आपसे नाराज़ हैं, या उन्होंने जो भी आपके साथ फ्यूचर ड्रीम्स देखे थे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, होम, किड्स वगैरह, वो उनको लगता है कि ये बेकार हो गया, वो सब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो आपसे भाग रहे हैं, सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, या तो आपसे नाराज़ हैं। अगर आप किसी एरी से डील कर रहे हैं तो किसी किस्म का हो सकता है आपको सच बताएं। अगर आप इससे बातचीत करते हैं तो सच बुरा भी हो सकता है, कड़वा सच हो सकता है, लेकिन जो भी बताएंगे सच बताएंगे आपको। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो वो क्लियर नहीं है सिचुएशन में, या तो आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्या हैं उनकी तरफ, या तो फिर उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। तो अगर वो चले गए थे तो वापस आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी जानने के लिए कि क्या इंटेंशन है, क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर या इस कनेक्शन का। तो क्या क्या करेंगे, हो सकता है वापस आएँ। अगर इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हो सकता है आपसे बातचीत करें, पर क्लियर नहीं है सिचुएशन के बारे में कि क्या किया जाए और क्या होगा। अगर आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हैं तो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, बहुत कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। इसके बावजूद आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है। आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन या रिस्क वगैरह लेना चाहते हैं जेमिनी। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं
तो अगर वो कंफ्यूज थे आपके बारे में, क्या डिसीजन बनाएँ, क्या नहीं बनाएँ, या किसी और से भी डील कर रहे थे, तो अब किसी एक को चुनेंगे। और अगर किसी और से डील नहीं कर रहे थे, डिसीजन में कंफ्यूज थे, तो उन्होंने डिसीजन बना लिया है। अब वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी किस बारे में है? अपॉर्चुनिटी शायद सेकंड चांस देने या ना देने के बारे में है। आपको अगर सेकंड चांस देना चाहें वो, या ना देना चाहें, तो इसके बारे में उन्होंने डिसीजन बना लिया है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, जेमिनी, तो वो अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि खामोशी को कैसे ख़त्म किया जाए। आपके साथ अगर आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेक लिया हुआ है, तो कंफ्यूज है किस तरीके से क्या स्टेप लिया जाए, कंफ्यूज है कि स्टेप लिया भी जाए आपकी तरफ के नहीं, खामोशी को एंड किया जाए भी कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट लोन फील कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं। कुछ केसेस में दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं अपने, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खामोश हैं, तो अपने दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं कि कौन उनके लिए बेहतर रहेगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं, तो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, किड्स, फैमिली, इस टाइप का कुछ ना कुछ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। पर उन्हें लगता है इस सिचुएशन में अब वैसा लव नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। आप जितने लविंग, केयरिंग, शेयरिंग के साथ हुआ करते थे पहले, अब नहीं हैं। पर इनकी तरफ से लव है इस सिचुएशन में। तो जेमिनी, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, तो आपके साथ इस कनेक्शन में, सिचुएशन में या रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, लिब्रा। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड वगैरह हैं, तो हो सकता है किड्स वगैरह चाहते हों। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियो डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उन्हें किसी किस्म का सीक्रेट पता चला है आपके बारे में, जो छुपा हुआ था। आपका कोई सीक्रेट स्कॉर्पियो को पता चला है, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है इस सिचुएशन को लेकर। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, जेमिनी, तो सेजिटेरियस आपको कोई अटेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, अपने लाइफ पर, अपने अचीवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको अटेंशन देने के बजाय आपको अटेंशन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न खामोश है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो कैप्रिकॉर्न आपको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लॉस्ट एंड लोन भी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। कैप्रिकॉर्न आपको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, इस वक्त खामोश है, पर कट भी कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं, जेमिनी, एक्वारियस आपको मैरिज वगैरह कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपने उनको ब्लॉक्ड किया हो, या उन्होंने आपको ब्लॉक्ड किया हो। कुछ केसेस में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, कि लड़ाई झगड़े हुए हो, या तो पास्ट में या तो इन 10 दिनों में हो, तो इनको इसी लड़ाई झगड़े का डर है कि कहीं कोई आप ब्लॉक ना कर दें उनको। अगर वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं स्टेबिलिटी, तो आप कहीं एक्सेप्ट ना करें, उन्हें इग्नोर करें या ब्लॉक कर दें। अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं, जेमिनी, तो पाइसेस को ये सिचुएशन बर्डन लग रही है, हालांकि आपके साथ स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हैं, आपको एज अबंडेंट पर्सन देखते हैं कि आपको इस मैरिज मटेरियल देखते हैं, और आपसे अगर दूर थे, इस बोझ को अपने कंधों पे से गिराना चाहते थे, इस कनेक्शन के या रिलेशनशिप के बोझ को, तो गिरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ही उनको बहुत ज़्यादा बर्डन दिखते हैं। आप ही उनको एज मैरिज मटेरियल दिखते हैं उनके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। तो ये थी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।